नहीं जाते हुए एक शानदार व्यू। ये हमारे फ़ैन मिल गए हैं, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, वेव कर रहे थे। और ये रास्ता जा रहा है कसौनी, हमारा बचा है 28 किलोमीटर के लिए। 11 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए अपने लोकेशन पे कौसानी। और ये पर्यटक आवास गृह है जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और एक शानदार नज़ारा इस प्रॉपर्टी का। अंदर जाते हुए सामने बोर्ड्स लगे हुए हैं, धूप की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं पा रहा है। सामने बहुत शानदार मौसम और बहुत तेज़ हवा चल रही है। गाड़ी से उतरते ही एकदम रिलैक्सिंग फील हुआ है और लगता है बारिश भी होने वाली है। नीचे का पूरा नीचे वैली दिख रही है। करीब 11 घंटे की ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचे हैं। अंदर चलते हैं, चेक इन कराते हैं। पूरा ट्रैवलर है जी। बाय बाय। ये रिसेप्शन एरिया, चेक इन चल रहा है। प्रॉपर्टी में एंट्रीज हो रही हैं। चेक इन करके अपडेट। यहाँ से आए ऊपर, खूब तगड़ी चढ़ाई थी और सीधा ये हमारा रूम है। कॉटेज लिए हमने, रॉयल कॉटेज। और ये भाई हमारा सामान लेके जा रहा है कॉटेज की तरफ। और एंट्री करते हैं कॉटेज में और दिखाते हैं आपको कि बाहर बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हैं। आ गए रूम के अंदर। एक बेड ये पड़ा है, एक डबल बेड अंदर है। हाँ, और ये वॉशरूम है। खाने पीने की तैयारी हो रही है, मेन्यू देखा जा रहा है। टीवी थोड़ा पुराना है पर चलेगा। घूमते घूमते पहुंच गए हैं आश्रम। इसका नाम है अन्ना शक्ति आश्रम और ये गांधी जी को समर्पित है। यहाँ पे गांधी जी आए थे। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं इस आश्रम के और हम भी घूमते हैं। ये आश्रम में एंट्री करते ही गांधी जी की स्टैच्यू लगी हुई है और यहीं से हिमालय दर्शन भी होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप हिमालय दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू आता है। आज थोड़ा क्लाउडी है तो इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। आगे चलते हैं। ये गांधी जी के 3 बंदर। ये है आश्रम की एंट्री और यहाँ पे जूते चप्पल बाहर ही उतार के जाने पड़ते हैं ताकि आश्रम में स्वच्छता बनी रहे। और इन्होंने लिखा हुआ भी है, कृपया जूते चप्पल बाहर ही निकालें। यहाँ पे गांधी जी के जो एक्टिविटीज़ थी और इस आश्रम में बनाने में योगदान था, उनकी फ़ोटोज़ और उनके बारे में डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। गांधी जी के सारे योगदान, आज़ादी से लेके और उनके जीवन तक के सारे योगदान के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। लाइन से उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और आप आएंगे तो आप स्टडी कीजिए इनको यहाँ पे आके, किन किन लोगों से मिले थे, क्या क्या उन्होंने किया, कितने आंदोलन किए, सब चीज़ें इसमें ब्रीफिंग करी गई है। चाय के बागानों का नाम सुनते ही दार्जिलिंग की याद आती है, मगर आज जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ पे जो चाय के बागान है वो है कुमाऊँ का कसौनी। और हम पहुँच चुके हैं चाय के बागानों में और ये है कसौनी के चाय के बागान। आइए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की चाय है, क्या फ्लेवर है उसका और बागान की क्वालिटी क्या है।
एंट्री करते ही लिखा हुआ है वेलकम टू द टी गार्डन एंड टी फैक्ट्री। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उग रही हैं। एप्रिकॉट है, प्लम जैम है, हनी है, मैंगो का कुछ पिकल, चटनी, मसाज ऑयल, लोकल चर्न, हर्ब टी। ऊपर चलते हैं, यहाँ से ये रास्ता है इसका। मैं लास्ट टाइम दार्जिलिंग गया था तो वहाँ पे छोटे छोटे पौधे थे टी के, और पहला एंट्री करते ही टी का पौधा है जो कि अभी कटे हुए हैं सारे, क्योंकि बरसात के बाद इनमें जो फ्रेश लीव्स आती है उनको तोड़ के सुखाया जाता है और फिर उसी से वो हमारे घर पहुंचती है, वो सुखा के वही चाय हम पीते हैं। ये रास्ता है, चलते हैं ऊपर। तो शुरुआत हो गई टी गार्डन की। ऊपर तक एक व्यू बहुत अच्छा। हमेशा टी गार्डन स्लोप में होता है ताकि बारिश गिरे और सीधी नीचे चली जाए। जितनी ज़रूरत है प्लांट को उतनी ही बारिश रुके यहाँ पे, तो हमेशा स्लोप में बनते हैं। आइए और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स अलग अलग फ्रूट्स के भी हैं। ऊपर चल के देखते हैं। थोड़ा वॉक करके पहुँच गए चाय के बागानों में। चाय का नाम सुनते ही दार्जिलिंग का नाम याद आ जाता है, असम का नाम याद आता है। अभी मेरी वीडियो के बाद आप लोगों को कसौनी का भी नाम याद आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी चाय के बागान हैं और बहुत अच्छे हैं। अच्छी क्वालिटी की चाय उग रही है यहाँ पे। मैं गिरने वाला था, बच गया। घूम लिए कसौनी का छोटा सा टी गार्डन। अब चल रहे हैं रूम की तरफ वापस। हुआ तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 15 किलोमीटर दूर बैजनाथ जी हैं, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, काले बादल आ चुके हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। टी स्टेट के ऑपोजिट ही छोटी सी ये 4-5 शॉप्स हैं, जो आप यहाँ से कुछ लोकल ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं इजीली। और आगे यहाँ पे आप यहाँ की तुलसी टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हनी टी, लेमन टी कुछ भी पीना चाहते हैं स्टॉल पे आइए। अच्छी बना रहा है बंदा चाय। और सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। उत्तरांचल टी स्टोर एंड नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ऊपर जा रहे रेस्टोरेंट में, कुछ खा लेते हैं। क्या मौसम बन गया है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। कसौनी में टी गार्डन के पास हैवी रेनफॉल और मौसम जहाँ 18 डिग्री था अब हो गया है करीब 15, और इतनी ठंड लग रही है कि मैं बता नहीं सकता। और शानदार नज़ारा बारिश का, पूरी वैली में बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। और आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं पानी की। मैं भी इंजॉय करता हूँ इसको। ओला स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे गिर रहे हैं ओले, छोटे छोटे ओले। ये ओले हैं सारे ओले। इसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है दाना। और इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही गजब माहौल हो चुका है। अमेजिंग जानकारी के साथ आप जुड़े हुए हैं और अमेजिंग फील आ रहा है। आ गए हम वापस कसौनी टी गार्डन से। और भाई साहब जो बारिश मिली है इस टाइम बता नहीं सकता, गजब बारिश। अभी तो कॉटेज में पहुंच गए हैं और माहौल बारिश का अभी भी जारी है। बारिश में कोई कमी नहीं है, बट यह है कि पहुंच गए हैं किसी तरीके से। और ठंड इतनी लग रही है, हाफ टी शर्ट पहना हुआ हूँ, बट ठंड इतनी है बस 2-3 सेकंड और बियर कर पाऊँगा, अंदर जाना पड़ेगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे और निकलने का समय हो गया है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ज़्यादा घूम नहीं पाए, मगर एक लेजर टूर था हमारा, मज़ा आ गया इसमें। कल से बारिश हो रही है, आपको टी स्टेट ले गए थे तब से बारिश ही हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग रिसेप्शन पे जा रहे हैं फुल एंड फाइनल करने, वहाँ पे पेमेंट करके। के लिए तो यहाँ पे बहुत है, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और होपफुली जल्दी घर पहुँचेंगे।
अब ड्राइव करते हैं। बहुत बारिश हो रही है, छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश हो ही जा रही है, स्टॉप हो रही है बारिश। निकलते हैं घर की तरफ। तो पहुंच गए हैं रानीखेत, और रानीखेत में मौसम सुहाना हो ही रहा है। जितना अच्छा कसौनी में था उतना ही अच्छा यहाँ पे भी है मौसम। और रानीखेत के हम गोल्फ कोर्स में पहुँचे हैं, जो आर्मी का एरिया है और डिफेंस लैंड है ये। और मैं बाहर से दिखाता हूँ गोल्फ कोर्स कितना सुंदर है यहाँ का। और आप आएँ तो रानीखेत होते हुए रुकें और ज़रूर यहाँ पर आएँ। बहुत अच्छी लोकेशन है, मेस्मराइजिंग व्यू है और कैंटनमेंट एरिया है आर्मी का। एक व्यू आपको दिखाता हूँ मैं गोल्फ कोर्स का। रानीखेत का गोल्फ कोर्स, शानदार नज़ारा। फेंसिंग हुई है बहुत ज़्यादा। एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का एरिया है गोल्फ कोर्स का। अगर वॉक करके दिखाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फ़िलहाल बंद है कोविड के चक्कर में। एंट्री होती थी पहले, यहाँ पे अंदर जा सकते थे लोग बाहर। बिल्कुल शांत सड़क, तो उतना ही अच्छा मौसम यहाँ का। बढ़ते हैं घर की तरफ। भीमताल रुकेंगे थोड़ी देर और फिर वहाँ से हल्द्वानी होते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ।